किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया, दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी लगी तो वह पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो इसके लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ता करना होता है। मुताल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो उसकी पाबंदी करना होगी। ये भी कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वह हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। ऐसे लोग अपने मुल्क से वीज़ा लेकर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। रुपए की कदर में बेहतरी आई, जिससे बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए की कमी हुई। उन्होंने शिकवा किया कि अदालती निज़ाम के होते हुए मुल्क में एग्जीक्यूटिव का किरदार इतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अच्छी बात है कि इंतखाबात की तारीख आ गई है। हम हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा। इंतखाबी अमल का आगाज होने के बाद हमारे सियासी कमेटी के चेयरमैन असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तर्ज अमल से ये लोग साबित करना चाहते हैं कि वो पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। एफआईआर के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी से मशीनें गायब हुई और नाक़िस फर्नीचर खरीदा गया। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुल्ज़िमान इस मामले में मुलव्वस पाए गए। मुल्ज़िमान ने सरकारी खजाने को 1,34,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी स्वाबी के सुपुर्द किया जाएगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का पीटीआई मुतालिबा कर रही है, उन्होंने खुद उसे 9 मई को आग लगा दी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा करने वालों ने अपनी हुकूमत में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा किए ताकि अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, 2018 में पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात हुए। पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने को सदर मुमलिकत की गलती करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आइन सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है और ये सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं हुए तो सदर तारीख देने से ही गुरेज करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मैच आज बेंगलुरु में होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी मार्जिन से जीतना जरूरी। बेंगलुरु में आज बारिश का भी इम्कान। कीवी प्लेयर्स केन विलियमसन और फर्गूसन की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत फिटनेस टेस्ट से मशरूत। मैट हेनरी पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। एक दिन पहले खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड से मैच में पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम में हसन अली को उसामा मीर की जगह शामिल किए जाने पर गौर। 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का फैसला ओवरकास्ट कंडीशंस से मशरूत होगा।
पंजाब के वस्ती इलाके भी आज गहरी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत 403 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात में 740% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में स्मॉग बढ़ने की वजह भी भारत की माहौलियाती जारियत है। पंजाब में स्मॉग की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारी के 67,760 केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से बचना है तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। दमा और सांस की दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोग कम से कम बाहर निकलें, एहतियात करें। अच्छी खुराक भी स्मॉग से बचने में मददगार साबित हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सील फैक्ट्रियों के मालिकान बयान हल्फी देंगे कि दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री मस्मार कर दी जाएगी। इसराइली फौज के गजा में हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस पर हमले जारी। मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,300 से ज्यादा हो गई। जख्मियों की तादाद 25,000 से ऊपर। अशफा हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर एम्बुलेंस पर बमबारी, 13 अफराद शहीद, कई जख्मी। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों के मिस्र मुंतकली पर भी एम्बुलेंसेस पर बमबारी। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमला, 14 अफराद शहीद। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज कम 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। बैतुल अहया के कब्रिस्तान में 10 गोरखानों को भी बमों का निशाना बना दिया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। आलमी इदारे सेहत का गजा में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार। गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 इसराइली अहलकार हलाक हो चुके, 250 से जायद जख्मी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल के दौरान कोई बड़ी पेशरफ सामने ना आ सकी। इसराइली वजीर आजम ने हमास की तरफ से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा की यरगमालियों की रिहाई और गजा की मैसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा आज ओमान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे।